नमस्कार, मैं कमलेश कबीर, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हरियाणा। हरियाणा में चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है और उसके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर जो है वो कांग्रेस पार्टी के खेमे से है। कांग्रेस पार्टी जो एक वक्त तक, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें या उसके बाद में, जब से हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, तो कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए लग रही थी और लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है इस बार हरियाणा में सरकार बना ले और उसके 50-50 चांसेस, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह जो आई वो यही दिखा रही थी। लेकिन 12 सितंबर 12 सितंबर को कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद से जो कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए थी वो अब बैकफुट पे दिखाई देती है। अब 12 सितंबर ही हमने क्यों लिया, उसके पीछे की कहानी यह है। 12 सितंबर को आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी में जब से चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से ही दो गुट बड़े हावी है। एक सैलजा गुट, कुमारी सैलजा ग्रुप, और दूसरा जो है वो हुड्डा परिवार। दोनों ग्रुप आमने सामने और कई मौकों पे जो है वो दिखाई दिए भी। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 90 हरियाणा की जो विधानसभा सीटें हैं उन पे 90 में से 72 सीटों के ऊपर अगर हुड्डा गुट अपने कैंडिडेट को टिकट दिलाने में कामयाब हो जाए तो आप समझ लीजिए कि भूपिंदर हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त हरियाणा कांग्रेस में कितने ताकतवर हैं। दूसरा, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पे गए थे तो अमेरिका यात्रा से पहले राहुल गांधी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को काम सौंपा गया था आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ क्योंकि हुड्डा परिवार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ही नहीं चाहता था। तो यहाँ से भी आप समझ जाओगे कि हुड्डा परिवार इस वक्त कांग्रेस की जो प्रदेश इकाई है उसमें किस कदर हावी है। और उसके बाद में उकलाना और नारनौंद, ये दो सीट जहाँ पे आपको पता होगा कुमारी सैलजा जो है वो अपने जो सैलजा गुट से आते हैं डॉक्टर अजय चौधरी, उनको टिकट दिलाने के लिए उन्होंने भरसक कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और इसके बदले जो है वो हुड्डा ग्रुप से जस्सी पटवाड़ को टिकट दिया गया। और जब 12 सितंबर को आखिरी दिन जब नामांकन का था, उस दिन जब नामांकन भरा गया तो जस्सी पटवाड़ के जो कार्यकर्ता, जो समर्थक थे, उन्होंने कुमारी सैलजा के ऊपर उनको जातिगत टिप्पणियां की गई और उसी के बाद से कुमारी सैलजा जो है वो चुनाव प्रचार में खामोश दिखाई दे रही है। 12 सितंबर के बाद में कुमारी सैलजा का आपको एक भी वीडियो और एक भी आपको कोई सभा, कोई ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा जिससे आपको लगे कि कांग्रेस इकाई में कुमारी सैलजा जो है वो अभी एक्टिव है। और अब तो जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं पिछले 2-3 से कि कुमारी सैलजा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बोलेंगे, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने बड़ा एक स्टेटमेंट भी दिया था, बड़ा एक इशारा भी किया था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए कुमारी सैलजा को एक सीधे तौर से ऑफर दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी के इसके लिए क्या मायने हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो दलितों का बड़ा चेहरा कुमारी सैलजा, और इस वक्त हरियाणा में 17 सीटें जो है वो दलितों के लिए रिजर्व है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में उन सीटों की बातें की थी। और 4 सीटें सीधे तौर से, चाहे वो सिरसा हो, फतेहाबाद हो, हिसार फतेहाबाद, और इसके बाद में हम बात कर सकते हैं अम्बाला और पंचकूला, जिस पे कुमारी सैलजा सीधे तौर से प्रभाव रखती है। तो इन सीटों पे कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसीबत में फंस सकती है अगर कुमारी सैलजा का रवैया यही रहता है तो। दूसरा, इसके हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो कि कुमारी सैलजा को भारतीय जनता पार्टी में लेने के लिए ऑफर कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है 2024 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि उस लोकसभा चुनाव में सीटों का कम होने के पीछे कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी का चुनाव होना, तो इसमें जो है वो कोई भी एमपी वगैरह है उनको लगा ओवर कॉन्फिडेंस में कि नरेंद्र मोदी को वोट पड़ेंगे, एक वो बड़ा कारण था। लेकिन एक कारण ये भी था
कि जो बाहर से दूसरी पार्टियों से जो पैरासूट वाले जो उम्मीदवार थे उनको टिकट दिया गया, और उसकी वजह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हम छवि की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पे हम कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि आपको पता होगा अजीत पवार जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाती थी, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, एक दो केस को आप हिमंता बिस्वा शर्मा और एक दो को अगर आप छोड़ दो, तो अगर इसके अलावा किसी कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है, तो फिर जो कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगाती है कांग्रेस मुक्त भारत के बजाय कांग्रेस युक्त भाजपा, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो सही होता हुआ नजर आता है। अब अगर कुमारी सैलजा भारतीय जनता पार्टी के ऑफर पे अगर आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का और उन उम्मीदवारों का मनोबल का क्या होगा जो 20 साल 15 साल से या 10 साल से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए लगे हुए हैं। तो उनका मनोबल गिरता है, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ इस तरह की कोशिशें की है इससे पहले भी, वहाँ पे उनको जो है वो मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, और उससे भारतीय जनता पार्टी के भी कई लीडर जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। और हरियाणा में तो आपको पता है इससे पहले भी जिन उम्मीदवारों का टिकट कटा है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने वापस से टिकट नहीं दिया, उनके बागी तेवर आपको देखने को मिले ही होंगे। लगातार जो खबरें आ रही थी कि निर्दलीय उन्होंने जो है वो नॉमिनेशन किया, या वो जो है वो पार्टी छोड़ के या पार्टी के खिलाफ जो है वो खड़े हैं, लेकिन ऐसी स्थिति अकेली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं थी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी वैसी स्थिति थी। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कुमारी सैलजा को दलितों का चेहरा, और उसके बाद में अगर इन 4 से 5 सीटों पे अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि उससे उसको फायदा होगा, तो कुमारी सैलजा के आने के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वजह जो है वो साफ है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उनको लगता है कि वो जाट वोट जो है उसको, वो एक तरफा जो है वो जाट वोट को नहीं ले सकती, क्योंकि वो हरियाणा का जो जाट वोटर है वो ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन इसके बाद में जो गैर जाट समुदाय के जितने भी जो लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी एक साथ करने के लिए जरूर भरसक प्रयास कर रही है, और उसके लिए एक जो है वो एक बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन इस बड़े कदम के जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो सकते हैं, और नुकसान कैसी स्थिति में हो सकते हैं वो हमने बात की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की छवि, जो हम पहले की छवि की बात करते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो आज कुछ ऐसे केसेस भी जो है वो हमारे सामने हैं जिससे हमें लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है उन भ्रष्टाचारियों को, क्योंकि आपने देखा होगा विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, वो लगातार जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर सरकार को गिराने की और तोड़ने की बात करते हैं। और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि जिस प्रकार से अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेस लगे, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर आपने देखा किस तरीके से नारदा उसमें स्टिंग ऑपरेशन में, तो ऐसी तमाम तरह की घटनाएं ऐसी होती है कि भारतीय जनता पार्टी जिनके ऊपर दबाव बनाती है, भ्रष्टाचार के ऊपर के जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, एक दिन वो पार्टी छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर या तो उनके खिलाफ जो जांच है, प्रक्रिया है, वो धीमी हो जाती है, या फिर उनका जो है वो नाम ही नहीं आता। तो इससे जो है वो ऐसी जो आरोप लगते हैं उनको और ज़्यादा बल मिलता है, और उसका सीधे तौर से जो है वो पार्टी को नुकसान भी होता है। तो दोनों चीज़ें हैं, दलितों का वोट अपनी तरफ करने के, और साथ में चाहे हम बात करें कि जाट वोट जो है जो भारतीय जनता पार्टी के पलड़े में आना है वो भी उसके खिलाफ हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें जो है वो इसमें साफ तौर से नज़र आ रही है। तो अभी तक कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो ज़्यादा बढ़ी हुई है। जिस तरीके से कुमारी सैलजा ने खामोशी ओढ़ी हुई है, वो बाहर नहीं निकल रही, और सबसे बड़ा उनके जो समर्थक जो 10-12 टिकट उन्होंने जो दिलवाए थे, वो एटलीस्ट उनके प्रचारों में भी जो है वो कुमारी सैलजा को नहीं देखा जा रहा। तो ये उनके लिए भी जो है वो एक चिंता का विषय है। बाकी चुनाव परिणाम आपको पता ही है, 5 तारीख जो है वो चुनाव की घोषित हुई है, और उसके बाद में 8 तारीख को चुनाव परिणाम आने वाला है। तो अब कांग्रेस पार्टी के लिए क्या समस्याएं हैं, उसके हमने ग्राउंड पे जो है वो इससे पहले भी बात की थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बार इस 1 महीने में जो समीकरण हरियाणा का बदला है उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है अभी तक। हालांकि चुनाव परिणाम जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आने से
ये मुकाबला और रोचक हो जाता है। क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो में बात की थी कि आम आदमी पार्टी का भोजन ही कांग्रेस पार्टी है। जहाँ कांग्रेस पार्टी है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी जिंदा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।